जरूरी है। दोस्तों फाइनली आपकी डिमांड पर हमने मिशन इम्पॉसिबल का एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया है, जो कि 12 जुलाई 2023 को रिलीज हुई है। इसमें हमें साइंस फिक्शन के साथ साथ जबरदस्त एक्शन सीन भी देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम पानी के अंदर एक सबमरीन को देखते हैं। उस सबमरीन के अंदर दो आदमी दो अलग अलग तरह की चाबियों को जोड़कर एक कमरे के लॉक को खोलते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को रखा हुआ था। ये एआई सिस्टम ऐसा था जो दुनिया में आने वाली किसी भी मुसीबत से इन्हें बचा सकता था। वो इतना पावरफुल था कि दुनिया की हर चीज को हैक कर सकता था। अब जब वो लोग उस एआई सिस्टम को चलाकर कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें अपने पास एक और सबमरीन आने का सिग्नल मिलता है, जो कि बहुत तेजी से उनकी सबमरीन की तरफ बढ़ रही थी। वो लोग अपने कैप्टन से उस सबमरीन के पास एक मिसाइल छोड़ने का कहते हैं, मगर जैसे ही उनका छोड़ा हुआ मिसाइल उस सबमरीन के पास जाता है तभी वो गायब हो गई थी। और फिर वो अपनी मिसाइल को वापस लाने को कहते हैं, मगर अब वो मिसाइल उन्हीं की सबमरीन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ये देखकर कैप्टन हैरान परेशान सा हो गया था और वो बहुत डर जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे किसी ने हैक कर लिया है। ये काम दरअसल उनके एआई सिस्टम का ही था, जिसने उनकी सबमरीन के सिस्टम को हैक कर लिया था और वो मिसाइल अब उन्हीं की सबमरीन में आकर टकरा गई थी, जिस वजह से ये सबमरीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके साथ साथ सभी ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। उनका एआई सिस्टम भी अब पानी में डूब गया था। उनके ऑफिसर्स जो मर गए थे उनकी लाशें पानी में तैर रही थी और ऊपर आने लगती हैं। उनके गले में हम लटकी हुई उन्हीं चाबियों को देखते हैं जो एआई सिस्टम के कमरे की चाबियां थी। इसके बाद हम एक आदमी इथान को देखते हैं, जिसके पास एक पोस्टमैन कुछ लेकर आया था। यहाँ पर हमें इथान के बारे में बताया जाता है कि वो पहले एक बहुत बड़ा चोर था जो गैब्रियल नाम के आदमी के साथ मिलकर काम किया करता था। मगर एक दिन गैब्रियल ने ईथन के दोस्त को मार दिया, जिसके बदले में ईथन को आईएमएफ वालों ने कातिल समझकर पकड़ लिया। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को ईथन की काबिलियत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी सजा को माफ करवा कर आईएमएफ का एजेंट बना दिया। अब एथन को एक केस मिलता है जिसमें उसे वही चाबियों को ढूंढना था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, जिससे एआई के सिस्टम को खोला जा सकता था। इस वक्त वो चाबियां एक लड़की के पास थी जो आईएमएफ की एक एजेंट थी। उसे वो इस्तांबुल से मिली थी। उस लड़की के ऊपर 5 करोड़ का इनाम भी था। ईथन को अब वो चाबियां किसी भी कीमत पर ढूंढनी है। दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके पास चाबियां थी और वो एक रेगिस्तान के इलाके में कुछ लोगों से लड़ रही थी जो उसकी जान के दुश्मन थे। वो अपनी स्नाइपर गन से उनका मुकाबला करती है। तभी उसकी मदद करने वहाँ पर एथन आ जाता है, लेकिन एथन जैसे ही उस लड़की के पास जाता है वो लड़की मर जाती है। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी आईएमएफ के ऑफिसर्स बैठे हुए एक एजेंट से मीटिंग कर रहे थे। वो एजेंट इन्हें यहाँ पर एक एआई सिस्टम के बारे में बताता है जो अब खुद से काम करने लगा है। इनको बहुत सी तबाहियों के रिकॉर्ड भी मिले थे, मगर कहीं पर भी एआई का नाम नहीं था कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मगर वो एजेंट बताता है कि वो एआई अब खुद से काम ले रहा है। वहीं पर एआई के डायरेक्टर्स उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि रशिया अपने 2 अलग अलग कीज को ढूंढ रहा है जिससे वो अपने एआई सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो उन्होंने कई साल पहले बनाया था। अगर उन्हें वो चाबियां नहीं मिली तो दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन ये चाबियां किस लिए थी और इनसे क्या खोला जा सकता था, इस बारे में इन्हें अब तक कुछ भी नहीं पता था। लेकिन दुनिया में जितनी भी एजेंसी हैं सब उसी चाबी को ढूंढ रही हैं। शायद उससे एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया के सिस्टम को हैक करने से तबाह किया जा सकता है। वो बताते हैं इस चाबी का एक हिस्सा हमारी एजेंट को मिला था, जिसको लेने के लिए हमने एथन को भेजा है, मगर अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। तभी यहाँ पर एक एजेंट आकर आईएमएफ के डायरेक्टर को एक मास्क देता है और वहाँ पर एक जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे सबके सब बेहोश हो गए थे और वो एजेंट और डायरेक्टर ही बस बचे थे। वो एजेंट दरअसल कोई और नहीं बल्कि एथन था। डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब एथन उन्हें बताता है कि मैं उसी लड़की एजेंट के पास गया था जिसके पास से मुझे ये चाबी मिली। मैंने ये चाबी उससे ले ली और मैंने उसे मर जाने का नाटक करने को कहा, क्योंकि जो भी लोग उसके पीछे पड़े थे वे वहां से हट जाएं और उसकी जान बच जाए। वो अपने डायरेक्टर से कहता है इस चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढने के बाद मैं एआई सिस्टम को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं तुम जानते भी हो कितनी एजेंसीज उस एआई सिस्टम के पीछे पड़ी हैं। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ
और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर किसी भी एजेंसी ने अगर उसे हासिल कर लिया तो वो इतना खतरनाक है कि कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे कि पूरी दुनिया में तबाही फैलेगी। इसलिए मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। अब कुछ दिन के बाद हमें दुबई एयरपोर्ट को दिखाया जाता है। एक ऑफिसर जो अपनी टीम के साथ एथन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि चाबी का एक हिस्सा एथन के पास है। उन्हें एथन मिल जाता है, मगर देखने पर वो एथन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो लोग एथन के साथी थे उन्होंने सारे कैमरास को हैक कर लिया था, जिससे उन ऑफिसर्स को चलता हुआ हर आदमी एथन ही नजर आ रहा था और वो वहीं दूसरी तरफ ही था। अब वो एक आदमी के पास पहुंचता है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा था, मगर अब वो चाबी एक लड़की चुरा कर भाग जाती है। उसके बारे में एथन के साथी जब पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की जिसका नाम ग्रेस था वो बहुत ही मशहूर है और चालाक चोर है। उसने बहुत से क्राइम्स भी किए थे। तभी एयरपोर्ट पर एथन के साथी को एक बैग पर शक होता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें बॉम्ब था। वो उस बॉम्ब को अब डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर किसी को कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके। दूसरी तरफ एथन को एयरपोर्ट पर ग्रेस भी मिल जाती है। वो ग्रेस से उस चाबी को ले लेता है और एक लाइटर देकर ये वादा करता है कि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत बड़ी चोरनी हो। अगर तुम यहाँ से सही सलामत निकलना चाहती हो तो तुम्हें मुझे चाबियाँ देनी होगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सही सलामत तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। उधर एथन के साथी ने बॉम्ब को फटने से रोक दिया था, लेकिन ग्रेस फिर भी एथन को दोबारा से बेवकूफ बनाकर चाबियों को लेकर भाग जाती है और लाइटर उसकी जेब में डाल गई थी। तभी एथन जब ग्रेस को ढूंढ रहा था तो वह अपने सामने ग्रेबियल को देखता है, जिसे देखकर वह डर गया था और उसे एयरपोर्ट पर खतरे का एहसास होता है। इसलिए वो सबको बाहर निकलने को कहता है, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। उधर IMF वाले जिन्होंने एथन पर नजर रखी हुई थी, वो वीडियो में एथन और ग्रेस को जब एक साथ देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इन दोनों का चाबियों को लेकर कुछ तो चक्कर जरूर है। उधर एयरपोर्ट पर ग्रेस को पकड़ा जा चुका था। उसके सामने उसका पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। ऑफिसर्स उसे अपने सबसे बड़े ऑफिसर के पास लेकर जाता है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि एथन था। वो कहती है, तुम ही ने मुझे पुलिस से पकड़वाया है ना? तो वो कहता है कि हाँ। अब तुम मुझे बताओ कि वो चाबियां तुम क्यों हासिल करना चाहती हो। वो बताती है, मैं नहीं जानती उन चाबियों के बारे में कि असल में उनका राज क्या है। मुझे तो सिर्फ ये बताया गया था कि मुझे चाबियों को एक आदमी के पास बेचना है जो मुझे बहुत से पैसे देगा, और तुम्हारे बारे में भी बताया गया था। इतना कहकर जब ये दोबारा से ईथन के साथ जा रही थी तब एक बार फिर ग्रेस ईथन को धोखा दे देती है। वो उसे ऑफिसर्स के साथ में फंसा कर वहाँ से भाग गई थी और नीचे जाकर एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसका पीछा एक बाइक पर ईथन भी कर रहा था। तभी ग्रेस के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसे अब तंग कर रहे थे और उसे गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं। वहाँ पर अब ईथन भी आ गया था, जो उसे गुंडों से बचा लेता है और उसके हाथ पर अपने एक हाथ के साथ एक हथकड़ी को बांध देता है ताकि वो अब दोबारा भाग ना सके। वहीं वो ऑफिसर जो ईथन को पकड़ने में लगा हुआ था वो वहाँ पर आ जाता है। इसी तरह एक और खतरनाक लड़की जिसका नाम पेरिस है वो भी उनके पीछे पड़ जाती है। उसने ऑफिसर पर हमला कर दिया था और ग्रेस और ईथन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। वो भी उनसे चाबियां हासिल करना चाहती थी। ईथन और ग्रेस उससे बचकर एक गाड़ी को ऊंचे नीचे वाले रास्ते से लेकर भागते हैं। पेरिस भी उसका पीछा कर रही थी। ये लोग जैसे तैसे उस लड़की को चकमा देकर निकल जाते हैं। ग्रेस को जब ईथान छोड़ देता है तो वो उसका फायदा उठाकर गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ ईथान का हाथ बांधकर चली जाती है, जिसके बाद ईथान किसी तरह आजाद हो जाता है। उधर उसकी टीम के सभी लोग थे जो उसे ढूंढ रहे थे, वो भी ईथान को लेकर अपने ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक लेडी जो बहुत अमीर है उसकी पार्टी में ग्रेस चाबियों को बेचने वाली है, मगर अब तक यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि आखिर इन चाबियों से होता क्या है। ईथन का साथी बताता है कि मुझे एयरपोर्ट पर एक बैग में बम मिला था जिसको किसी AI सिस्टम ने डिजाइन किया था। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो आदमी उस बॉम्ब को छोड़कर गया था वो AI का आदमी था। तब ईथन को याद आता है कि मैंने उस दिन एयरपोर्ट पर ग्रेबियल को देखा था, जो अचानक से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। इसका मतलब AI ने मेरे चश्मे को हैक किया, तभी तो ग्रेबियल मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया और मैं उसे देख भी नहीं पाया। और मुझे लगता है कि AI ने ग्रेबियल को चुना है अपने लिए। वो अब उसके लिए काम कर रहा है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं ग्रेबियल के साथ काम कर चुका हूँ। वो बहुत खतरनाक है। यहीं पर ईथन के साथ लेडी ऑफिसर भी उसके बारे में जानती थी। वो कहती है, ग्रेबियल के बारे में मैंने सुना है, उसे मौत का सौदागर भी कहा जाता है। वो किसी भी चीज से नहीं डरता। ईथन को अब डर लगने लगा था। वो कहता है कि अगर AI हमें कंट्रोल कर रहा है और हम पर नजर रख रहा है तो उसे ये भी पता होगा कि अभी हम इस वक्त कहाँ पर हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें किसी भी तरह AI के सिस्टम को दुनिया में फैलने से रोकना होगा। इसके बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर ग्रेस उन्हीं चाबियों को बेचने आई थी, जिसको खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रेबियल ही था। वहीं पर पेरिस भी थी जो ईथन और ग्रेस के पीछे पड़ी थी। इसका मतलब है कि ये भी AI के लिए काम कर रही है।
वहीं पर थोड़ी देर बाद एथन भी आ जाता है, जिसे इस पार्टी के बारे में ग्रेस ने ही बताया था। अब गैब्रियल ईथन को देखकर हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर पार्टी की होस्ट आती है, वही अमीर लेडी जिसका नाम अलाना है, जो कि ब्लैक मार्केट की बहुत बड़ी डीलर है। इसके बारे में पहले ग्रेस ने ईथन को भी बताया था। इसी ने ग्रेस को गैब्रियल को चाबियां देने का काम दिया था। वो आकर गैब्रियल से मिलती है। वो लेडी सबको बिठाकर बताती है कि उन चाबियों से जिसे सभी लोग हासिल करना चाहते हैं, उससे एआई की एंटिटी यानी कि एआई की बुरी ताकतों को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके बाद इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तभी एथन को ये बात समझ आ गई थी कि वो सभी जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, उसके पीछे भी एआई का ही हाथ है। वहीं पर अलाना ग्रेस से चाबियां मांगती है। तभी एथन अलाना से पूछता है कि तुम्हारा उन चाबियों से क्या फायदा होगा। तब गैब्रियल उसे बताता है कि अगर अलाना उन चाबियों को बेच देती है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो आने वाले कल में और भी अमीर हो सकती है, और जिसके बाद हम इस एआई सिस्टम पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। एथन कहता है आज जो हम सब यहाँ जमा हुए हैं वो एआई की वजह से है। वो चाहता है कि उसकी चाबियों से गलत काम किया जाए। वो एआई सिस्टम ये भी जानता है कि उसे मुझसे खतरा है, और फिर वो ग्रेस को चाबियां देने से मना करता है कि गलत हाथों में कीज कभी मत देना, जिससे बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। अब वो ग्रेस को इशारा करता है और तभी उधर लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी को चकमा देकर एथन और ग्रेस वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ग्रेस ईथन को एक बार फिर से धोखा दे देती है और गैब्रियल के पास उन चाबियों का सौदा करने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसके दिल में भी अब पैसों का लालच आ चुका था। एथन जल्दी से अपने साथी को कॉल करता है और ग्रेस की लोकेशन का पता करने को कहता है। तो उसका साथी जब अपने कंप्यूटर में उसकी लोकेशन देखता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि बिना बोले ही एथन के पास उसकी आवाज जा रही थी। वो समझ जाता है कि एआई ने उनके सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया है। एथन को जब इसके बारे में उसका साथी बताता है तो वो भागकर वहाँ से दूर चला जाता है ताकि उसे एआई न ढूंढ पाए। तभी यहाँ पर उसका पीछा करते हुए पेरिस भी आ जाती है, जो अब तक इनका पीछा कर रही थी। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, मगर वो उसे वहीं पर छोड़कर ग्रेस के पास चला जाता है। वो एक पुल के पास थी जिसके बारे में ईथन के साथी ने उसे बताया था, मगर उसे वहां पहुंचने में देर हो गई थी। उधर पुल के पास गैब्रियल ने ग्रेस को धोखा दिया था। वो उससे चाबियां लेकर उसे बहुत मारता है और बदले में उसे कोई भी पैसा नहीं देता। तभी उसकी मदद करने वहां पर वही लेडी ऑफिसर आ जाती है, पर गैब्रियल ने उसे भी मार दिया था। जब एथन वहां पर पहुंचता है तो उस लेडी ऑफिसर की मौत हो चुकी थी, जिस पर वो बहुत दुखी था कि काश अगर वो जल्दी पहुंच जाता तो उसकी जान बचा लेता। अगली सुबह ग्रेस एथन के साथ थी। वो बताती है कि गैब्रियल अब वो चाबियां एक आदमी के पास लेकर जाने वाला है, जो उसे बताएगा कि उसे कैसे यूज करते हैं, कैसे वो एआई सिस्टम में काम कर सकते हैं, और वो सभी लोग एक ट्रेन में उन चाबियों की डील करने वाले हैं। और अब ग्रेस भी ईथन के साथ उनकी टीम की मदद करने के लिए तैयार थी। एथन का साथी ग्रेस को अब उसी अमीर लेडी अलाना का मास्क पहनकर जाने को कहता है, जो गैब्रियल से मिली हुई थी, ताकि ग्रेस को वहां पर कोई भी ना पहचान सके। अब उसका साथी वहां पर एथन को बताता है कि एआई जानता है कि तुम उसे खत्म करना चाहते हो, और उसने जानबूझकर तुम्हारे सामने गैब्रियल को लाकर खड़ा कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि एआई के बारे में कभी भी किसी को कुछ पता न चले, कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे, तो तुम्हें गैब्रियल को खत्म करना होगा। तभी ये सब मुमकिन हो पाएगा कि एआई का किसी को भी पता ना चले। अगर तुमने पहले एआई को खत्म कर दिया तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि गैब्रियल कभी भी चुप नहीं बैठेगा और एआई फिर से जिंदा हो सकता है। इसलिए पहले गैब्रियल को मारो। वो कहता है मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन जब तक मैं ये ना जान लूं कि चाबियों से एआई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उनका क्या काम है, मैं तब तक गैब्रियल को नहीं मार सकता। अब ग्रेस एथन की बात मानकर अलाना का मास्क पहनकर जाने के लिए तैयार थी, और एथन उससे वादा करता है कि वो जल्दी उसे वहाँ से बचा लेगा। अगले दिन ट्रेन में गैब्रियल और उसकी सारी टीम थी। गैब्रियल ट्रेन के ड्राइवर को मार देता है और स्पीड को तेज कर देता है ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना पाए। उधर जब अलाना ट्रेन के कमरे में जाती है तो अपने सामने खड़ी अपनी हमशक्ल को देखती है, जो कोई और नहीं बल्कि ग्रेस थी। ग्रेस ने अलाना को बेहोश कर दिया था और उससे वो चाबियां भी ले लेती है, जिसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है जो उन चाबियों के बारे में जानता था। यहाँ पर उन चाबियों को खरीदने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि आईएमएफ का डायरेक्टर था। वो उससे पूछती है कि इन चाबियों से क्या हो सकता है, तो वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता कि इन चाबियों से क्या हो सकता है और क्या नहीं, मगर किसी भी हालत में मुझे ये चाबियां चाहिए ताकि हम एआई के बारे में पता कर सकें। अब ट्रेन में दूसरी तरफ गैब्रियल एक एजेंट से मिलता है जो उस एआई सिस्टम के बारे में जानता था। फिर उससे पूछता है कि तुम इस सिस्टम के बारे में क्या जानते हो। तो वो एजेंट बताता है कि कुछ साल पहले रशिया ने एक सिस्टम बनाया था जिसे एआई नाम दिया गया था, और ये सिस्टम उन्होंने अपनी एक सबमरीन में शुरू किया। और ये एजेंट उस बारे में बात कर रहा है जो हमने कहानी की शुरू में देखा है। वो कहता है उन्होंने अपने एआई सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया था कि वो बहुत ही शानदार था।
वो अपने बारे में खुद ही पता कर लेता था कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी बात का फायदा उठाकर उस एआई सिस्टम ने उस सबमरीन को खत्म कर दिया। उसे ऐसा डिजाइन किया गया था कि वो खुद ब खुद अपने अंदर नए नए चेंजेस लाता है। ग्रेबियल उस एजेंट से पूछता है कि इस बारे में और कौन कौन जानता है, तो वो कहता है कि तुम, मैं और तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की, यानी कि उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। तभी ग्रेबियल उस एजेंट को मार डालता है। ग्रेबियल के पीछे पेरिस खड़ी थी, जो उसके साथ मिलकर काम किया करती थी। अब ग्रेबियल उसे भी मारना चाहता था, लेकिन वो उससे बचकर भाग जाती है। इसी दौरान वो बहुत जख्मी हो गई थी। उधर दूसरी तरफ ग्रेस डायरेक्टर से उन चाबियों की डील कर रही थी। वो पूछती है कि इसके बदले में आप मुझे कितना पैसा देंगे। वो कहता है जितना भी तुम मांगोगी। ग्रेस जब उसके हाथों में वो चाबियां देती है तो आईएमएफ का डायरेक्टर खुश हो जाता है और कहता है कि इससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। ये सुनकर ग्रेस डर जाती है और उन चाबियों को वापस ले लेती है। वो अब जान गई थी कि इन चाबियों को किसी भी गलत हाथों में देने से बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। दूसरी तरफ हम एथन को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर अपनी बाइक पर था। उसका साथी उसे वहां से कूदने को कहता है। यहाँ से कूदने पर वो सीधा उस ट्रेन पे जाकर गिरेगा और वो उसे पैराशूट पहनने को कहता है। एथन को यहाँ से छलांग लगाने में डर लग रहा था, मगर जब उसे उसकी पुरानी दोस्त और लेडी ऑफिसर की याद आती है जिसको ग्रेबियल ने मार दिया था, मगर अब वो ग्रेस को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे बचाने के लिए वो कूद जाता है। अब ट्रेन के अंदर अलाना को भी होश आ चुका था। इसी वजह से ग्रीस की असलियत भी सबको पता चल जाती है। वो जब वहां से भाग रही थी तब अलाना का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसने ग्रेस से चाबी को भी छीन लिया था। जब वो उसे मारने वाला था तभी सही समय पर वहां पर एथन आ जाता है, लेकिन वहां अब चाबियां ग्रेबियल को मिल गई थी, जो उसे लेकर अब ट्रेन की छत पर आ गया था। एथन भी उसके पीछे आता है। उन दोनों की ट्रेन की छत पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। तभी यहाँ पर वही ऑफिसर आ जाता है जो अब तक एथन को पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ था। इसी बात का फायदा उठाकर ग्रेबियल ने एक ट्रक पर छलांग लगा दी थी। यहाँ पर उसी ऑफिसर और एथन को ये बात पता लग गई थी कि अब वो ट्रेन को नहीं रोक सकते। एथन अब नीचे ट्रेन के अंदर जाता है, जहाँ पर ग्रेस उससे माफी मांगती है और वो बहुत दुखी थी। वो उससे कहती है कि मैं चाबियों को नहीं बचा सकी। यहाँ पर एथन उसको वही चाबियां दिखाता है और बताता है कि लड़ाई के दौरान मैंने ग्रेबियल से इस चाबी को चुरा लिया था। वो अब कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ग्रेस बताती है कि ट्रेन को रोका नहीं जा सकता, ट्रेन के सारे इंजन को खराब कर दिया गया है। उधर हम ग्रेबियल को देखते हैं, जो अपनी जेब में चाबी के बजाय लाइटर को देखता है, जो एथन ने लड़ाई के दौरान उसके जेब में डाल दिया था। उधर अब ट्रेन में वो दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। एथन ट्रेन के इंजन को सभी डब्बों से अलग कर देता है, जिसके बाद ट्रेन का इंजन तो पानी में गिर गया था और उसके डब्बे पुल पर जाकर रुक गए थे, जिससे पुल भी टूट गया था। ग्रेस और एथन डब्बों के ऊपर चलकर अपनी जान बचा रहे थे। इसी दौरान एथन पेरिस को देखता है, जो अब मरने वाली थी। ग्रेस उसकी मदद करती है और उसे बचा लेती है। पेरिस उसका शुक्रिया अदा करती है और माफी मांगती है कि वो अब तक ग्रेबियल का साथ दे रही थी। एथन पूछता है कि क्या तुम इन चाबियों के बारे में जानती हो? तभी वो सबमरीन का नाम बताती है, जो इन चाबियों का कोड भी था। इतना कहकर वो मर गई थी। एथन ग्रेस को सही वाले डिब्बे में लेकर जाता है, जिसमें अभी तक आईएमएफ का डायरेक्टर भी बैठा था और पैराशूट पहनकर नीचे उतर गया था। वहां पर ग्रेस आईएमएफ के डायरेक्टर को कहती है कि एथन आप पर अब भी भरोसा करता है, उसको आप पर यकीन है कि आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। ये सुनकर आईएमएफ के डायरेक्टर ग्रेस से कहता है, फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे पिछले रिकॉर्ड्स को मिटा दिया जाएगा और तुम अब आईएमएफ की एजेंट बनकर जिंदगी गुजारोगी। दूसरी तरफ हम एथन को देखते हैं, जो अपने साथियों के पास पहुंच चुका था और चाबियां देकर उनके बारे में पता करने का कहता है। यानी कि एथन का सफर अभी शुरू हुआ था। वो दुनिया में आने वाली उस बड़ी सी तबाही को रोकना चाहता था। मूवी के आखिर में हमें पानी के अंदर रशिया की सबमरीन को दिखाया जाता है और इसी के साथ मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बी पेशेंस।